नमस्ते। आज ना हम एक बहुत ही खास रोबोट की कहानी सुनने वाले हैं जिसका नाम है R7। ये कहानी एक ऐसे शहर की है जहां सब कुछ एकदम परफेक्ट था, लेकिन एक चीज की कमी थी, एक खालीपन था। चलो पता लगाते हैं कि वो क्या था। और यहीं से कहानी का सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है। क्या कोई रोबोट जो बस काम करने के लिए बना हो कभी खुश हो सकता है? बड़ा मुश्किल सवाल है ना? चलो R7 की कहानी में इसका जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में मिलते हैं हमारे हीरो R7 से। देखते हैं कि उसकी दुनिया जो बाहर से तो इतनी चमकती दमकती थी, अंदर से आखिर कैसी थी। ये देखो, ये है रोबोट सिटी, एक ऐसी जगह जहां सब कुछ एकदम परफेक्ट है। और ये है R7। पता है, R7 हर काम में बेस्ट था। वो बहुत तेजी से सब कुछ कैलकुलेट कर लेता था, सड़कों को चमका देता था और हर काम हमेशा टाइम पर खत्म करता था। मतलब एक एकदम परफेक्ट रोबोट। पर एक बात थी जो उसे थोड़ा उदास कर देती थी। जब दूसरे सभी रोबोट्स मिलकर हंसते थे, डांस करते थे, तो R7 बस चुपचाप उन्हें देखता रहता था। वो सोचता था कि वो उनकी खुशी का हिस्सा क्यों नहीं बन पाता। उसे लगता था जैसे वो सबसे अलग है। वह अक्सर अपने आप से पूछता था, मैं दुनिया का हर काम कर सकता हूं, फिर भी मुझे अंदर से इतना खाली खाली क्यों लगता है? यह सवाल उसे दिन रात परेशान करता था। और बस यहीं से R7 का एक नया सफर शुरू हुआ। उसने तय कर लिया कि वो इस खालीपन का जवाब ढूंढ कर ही रहेगा। तो R7 सीधा गया शहर के सबसे समझदार रोबोट के पास, ग्रेट रोबोट मेकर के पास, और उसने उनसे एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछा, क्या आप मुझे एक दिल दे सकते हैं? उसे लगा शायद एक दिल मिलने से सब ठीक हो जाएगा। ग्रेट रोबोट मेकर ने प्यार से मुस्कुराकर कहा, प्यारे R7, दिल किसी मेटल का नहीं बनता, दिल तो देखभाल करने से बनता है। अब R7 को ये बात ठीक से समझ तो नहीं आई, पर उसने सोचा, चलो कोशिश करके देखते हैं। और फिर R7 को ग्रेट रोबोट मेकर की बात का मतलब समझने का पहला मौका मिला। बस एक छोटा सा मौका, जिसने सब कुछ बदल दिया। देखते हैं कैसे। जब R7 अपने घर वापस जा रहा था, तो उसने एक नन्ही सी, बहुत ही प्यारी रंग-बिरंगी चिड़िया को देखा। बेचारा, उसका पंख मुड़ा हुआ था और वो ठंड से कांप रही थी। उसे चोट लगी थी। बाकी सारे रोबोट्स तो उसके पास से बस यूं ही चले गए, सोचते होंगे ये हमारा काम थोड़ी है। लेकिन R7 वो रुक गया। उसने बहुत धीरे से, प्यार से उस चिड़िया की मदद की। ये काम उसकी किसी लिस्ट में नहीं था, पर फिर भी उसने किया। और पता है क्या हुआ? जैसे ही उसने उस चिड़िया के पंख को ठीक किया, उसके सीने के अंदर कुछ गरम गरम सा चमकने लगा। ये एक बिल्कुल नई फीलिंग थी। क्या लगता है R7 को कैसा महसूस हुआ होगा? बस उस एक छोटे से अच्छे काम ने R7 के लिए खुशी का एक नया रास्ता ही खोल दिया था। अब तो R7 हर रोज किसी न किसी की मदद करने लगा। कभी किसी बूढ़े रोबोट की मदद करता, तो कभी किसी थके हुए रोबोट को अपनी पावर शेयर कर देता। और पता है, वो छोटे छोटे रोबोट बच्चों के साथ खेलता भी था। और वो जितना ज्यादा अच्छे काम करता, उसके सीने के अंदर की वो रोशनी उतनी ही और तेज और ब्राइट होती जाती। ये कोई बिजली की लाइट नहीं थी, नहीं, ये तो एक एहसास की चमक थी। और अब कहानी उस मोड़ पर आ गई है जहां R7 को आखिर में सब कुछ समझ आ जाता है। और फिर एक दिन उसे अपने उस सबसे बड़े सवाल का जवाब मिल ही गया। R7 ने आईने में खुद को देखा, और जानते उसने क्या देखा? उसकी सीने के अंदर एक बहुत ही सुंदर दिल के शेप की रोशनी चमक रही थी। ये वही गर्मजोशी थी जिसने अब एक प्यारा सा आकार ले लिया था। तभी ग्रेट रोबोट मेकर ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, देखा, तुम्हें किसी दिल की जरूरत नहीं थी, तुमने तो अपना दिन खुद उगाया है। और उस दिन अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार R7 सच में मुस्कुराया। एक असली, सच्ची वाली खुशी की मुस्कान। उसका वो खालीपन अब भर चुका था। तो R7 की इस प्यारी सी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? यही कि दयालुता और दूसरों की भावनाओं को समझना, यही हमें स्पेशल बनाता है। दिल किसी मेटल का नहीं, बल्कि प्यार और देखभाल का बना होता है। तो अब जाते जाते एक सवाल, आज ऐसा कौन सा एक छोटा सा अच्छा काम किया जा सकता है जिससे किसी और के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाए? सोचिएगा जरूर।